भैया ने बोला स्टिक मत छोड़ो, फिर भी छोड़ दी। हैप्पी बर्थडे मयूर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सुबह की जो शुरुआत हो रही है ना, वो हो रही है गुलमर्ग से। तो देखते हैं बाहर का व्यू कैसा होता है। मतलब बस ये जो होटल है ना, इस व्यू के लिए बहुत वर्थ है। आप भी देखिए। ये है लेफ्ट साइड का। अब हम बढ़ते हैं राइट साइड के व्यू में। मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई वर्ड्स नहीं है हमारे पास। सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक दिन और हैं यहाँ। 2 दिन का स्टे बुक किया था मयूर ने। मतलब अभी तक का सबसे बेस्टेस्ट स्टे है ये। मैं तो ऐसे बोल भी रही थी मेरे को कि भले नई ट्रिप पे बट स्टेकेशन के लिए इसी जगह पर आना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग तो हो गई है। अब टाइम है नाश्ता करने का कि भूख भूख लग रही है सुबह सुबह। सब पेट खाली हो गया, तब जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने। चले चलो। पर हैप्पी बर्थडे मयूर। थैंक यू। कार्ड कहाँ? कार्ड मेरे पास था क्या? आप निकल रहा था। तो ये मेरी प्लेट और ये देखो मयूर की प्लेट और व्यू देखो। तो अब हम लोग हो गए हैं रेडी। मयूर बस थोड़ा सा ये मतलब वो भी बस अब कुछ हो गया है पैक। बस ये मेरे से चेन नहीं लग रही थी तो मैं वो रख के ऊपर रख रहे ताकि हम लोग रूम क्लीन करवा सके, क्योंकि कल के डेकोर के बाद रूम बहुत ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। अब हम लोग निकलते हैं हमारे नेक्स्ट एडवेंचर पे। फिर जाते जाते हम लोग कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते। तो ट्राइपॉड भूल गए, मयूर वो लेने गए, तब तक मैं यहाँ धूप में इस व्यू के साथ। बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है हम लोग। तो गाइस हम निकल चुके हैं गुलमर्ग गंडोला राइड की ओर। फिलहाल हम तो वॉकिंग स्ट्रीट पे है। मतलब हमारे होटल से जो गंडोला मात्र सिर्फ 3 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो एक बढ़िया सी सुबह सुबह वॉकिंग पे निकले हम गंडोला राइड तक के लिए। इतने अच्छे रास्ते में मैं जीवन में पहली बार वॉक कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। लाइक दोनों साइड बर्फ और बीच में हम। बहुत प्यारा व्यू है। सुबह मॉर्निंग धूप भी काफ़ी अच्छी निकली अभी। हाँ। तो उसे ठंड ठंड थोड़ी कम है। बर्फ़ तो पूरी है, ठंड कम है थोड़ी सी। चलिए चलते हैं गंडोला की ओर। यहाँ पे सामने है गंडोला राइड का पूरा स्टेशन। यहीं से हमको चेकिंग करना उसमें, फिर हमारा नंबर आएगा जब हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। हम लोग सेकंड फेज तक जाएंगे। फिर वहाँ से फिर आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ पे कैसा क्या व्यू दिखता है। वहाँ पे ये स्टॉप पे और जम्मू कश्मीर इज हियर। वी आर राइट टू द वे। चिकना चालू है ना? हेल्पर नहीं सर, नहीं चाहिए। टेक केयर करेगा, फोटो करेगा, रील करेगा, वीडियो करेगा कि ना। रैली में सेपरेट 2 ही बिठाएगा। क्या हो गया? है ना? हाँ बहुत स्लिपरी है वहाँ पे यार। ठीक है तब भी। हाँ हम चेक पॉइंट पे क्रॉस। टिकट काउंटर क्यों पता नहीं ना, इससे हम लोग बस टाइम से चल रहे हैं। तो लाइन की ओर जा रहे हैं हम। यहाँ पे टिकट्स काउंटर है, यहाँ से अंदर जाएंगे। फिर हम ऑनलाइन आपका चेकिंग होगा, फिर यहाँ से आप उसके गंडोला के लिए और जाएंगे। मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर दिए थे तो बहुत इजी रहा, ज़्यादा भीड़ में खड़ा नहीं रहना पड़ा। और यहाँ पे बहुत लंबी अभी क्यू लगी हुई है।
अब वेटिंग चल रहा है यहाँ पे गंडोला के लिए। मतलब हम लोग सुबह सुबह आए फिर भी इतनी मतलब सुबह सुबह हम आ चुके हैं 11 बजे, तो भी हम लेट हो गए वैसे। 11 बजे। वैसे हमको आना था सुबह 9 बजे का टाइम था हमारा, पर हम लेट हो गए। पे एक आप लोगों के लिए सर्विस और आ रही थी गवर्नमेंट के, मतलब कुछ रहते हैं एम्प्लॉय वगैरह उनकी ओर से, मतलब वो आपके लिए गंडोला के साथ में आपके साथ जाएंगे, आपके फोटोग्राफ आपका सामान कैरी करेंगे, आपको वहाँ पे जो पॉइंट्स वगैरह होंगे वो दिखाएंगे, तो कुल मिला के आपके असिस्टेंट के हिसाब से चलेंगे। जैसे हमने भी हायर करा है भैया को, हमने भैया को हायर करा हुआ है। जैसे इनका चार्ज ये लोग 1000 रुपये बोलते हैं, लेकिन आप उनको बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमने 400 बोला लास्ट उनको, हमने 400 बोला, फिर हमने 500 उनको डन करा। 500 प्रतिदिन हमारे साथ रहेंगे, हमारा सब कुछ काम जो भी हम बोलेंगे वो करेंगे, तो आप ही ले आ सकते हैं इसे। तो एक घंटा अभी भी हम लोग लाइन में हैं। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से नहीं पे बट हैप्पी बर्थडे मयूर। थैंक यू। तो फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं गंडोला राइड के लिए। ये सामने रोप पे मतलब आ रहा है कि केबल कार, बस में एक में 6 लोगों का कैपेसिटी होता है, इसमें 6 लोग बैठते हैं, एक में और 5 लोग बैठते हैं। टिकट दिखा देते हैं, टिकट दिखाना होता है यहाँ पर, उसके बाद आपको एंट्री होती है। सो अब मिलते हैं ऊपर कार के अंदर। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गंडोला में। ये व्यू ऊपर का दिखाओ पीछे से। ये पूरा गुलमर्ग दिखेगा यहाँ से आपको। बस अब हम ऊपर जाते जाएंगे। ये जो दिख रहा है शेपर्ड हाउस है, यहाँ पे बेर बकरी वाले जो होते हैं वो लोग यहाँ रुकते हैं गर्मी के सीजन में। बाकी बर्फ जब गिरती है जब पूरा ये ढक जाता है। अच्छा व्यू आ रहा है इधर। मयूर हैप्पी बर्थडे। तो हम निकल चुके हैं गंडोला केबल कार से, हम आ चुके हैं नीचे साइड। एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। वो फेस 2 देख रहे हैं, वो फेस 2 है ऊपर। फर्स्ट फेज की हाइट है वो कितनी है? 8000। फेस 10,050 फीट्स अबव सी और लेवल। सेकंड फेज की 14,500. 14,500। सो अब क्या? So अभी आप बना सकते साइड यहाँ पे हम लोग स्कीइंग कराते हैं। अच्छा, हाँ हम लोग स्की के लिए थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी कॉस्टली है स्की भी यहाँ पे, मतलब आपको स्की करना है तो बाकी भैया अच्छे हैं मान गए हैं। कम कर दिया। जैसे पर पर्सन आपको यहाँ पे किट का लगेगा 1600 रुपये, और आपको गाइड के साथ करना हो तो 1000 रुपये गाइड का देना पड़ेगा। हाँ अगर आप But, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो गाइड तो नेसेसरी है ही। और यहाँ पे एक है अपना मोटर बाइक भी है, स्की बाइक जो बोलते हैं, मोटर बाइक जो है उसका कुछ 2000 रुपये है ना पर हेड। पर हेड 2000 रुपये। उसमें आपको यहाँ से समथिंग आधा किलोमीटर लेके जाएंगे, वहाँ से वापस लेकर आएंगे। इसमें आपको चलाने का मौका सिर्फ मात्र 100 मीटर का मिलेगा। तो बस सेंस नहीं, आप यहाँ के स्की करो बढ़िया, जितनी देर करना उतनी देर स्की करो। बाकी जो स्की का रेट है जो 1600 प्लस 1000 चलो हम सीखते वो नेगोशिएबल है। चलो बस अभी हम अब मिलते हैं आपसे थोड़ी से ब्रेक के बाद। फुटवेयर्स बदल रहे हैं। ना तेमी ना वही नहीं है। इसी खुद ला हमने अभी एक ट्रेनर के साथ राउंड में किया, बहुत मजा आ रहा है। पर अभी देखो हम सीख तो नहीं गए। हाँ वही अभी रिकॉर्ड करेंगे हम, देखना। वेरी गुड अंदर की तरफ मुंह रखो। तो अभी हम लोगों ने 5 मिनट का रेस्ट लिया, मेरे क्या हो गया, तो अब मयूर फिर से चढ़ गए हैं। रेडी? हाँ से थोड़ा ट्रेन करके हम फेस 2 पे जा रहे हैं स्की के। देखते हैं वहाँ पे हमसे हो पाता कि नहीं हो पाता। वैसे हम प्रो तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। गिरे भैया ने बोला स्टिक मत छोड़ो, फिर भी छोड़ दी। मैं तो गिर ही गई थी, पर मयूर भी शायद गिर गए। मैं भी लास्ट में गिरा। वो वी बनाना कुछ वी रहता है, उससे क्या फोर्स ए ए कैपिटल ए, आगे से आपको ए बना बनाना लो। है और पीछे से आपको एकदम वाइट रखना है। पैर नीचे झुका के रखना है, दोनों पैरों पे बैलेंस रखना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते, तब जाके आप थोड़ी बहुत कर पाओगे। बस हम चल रहे हैं फिर से, और फिर से आएंगे नीचे और फिर से गिरेंगे। नहीं होप्स इस बार नहीं गिरे हम लोग।
तो अब बस हो गया। मजा आया मजा। बहुत भयंकर मजा आया। मतलब नेक्स्ट टाइम आएंगे 2 दिन के लिए यहाँ पे स्की सीखना है। एक दिन सीखेंगे, ये भैया ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी और वो मेकअप वाले भैया ने दी। वो राइड वाले। हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू। और भैया ने बहुत अच्छे से हमारे ब्लॉग्स लिए। थैंक यू सो मच। तो हम स्की करके आ चुके हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। यहाँ पे ऊपर ही टॉप पे फेस 1 में रेस्टोरेंट बने हैं। यहाँ पे हम थोड़ा कुछ खाएंगे। सबसे पहले तो मैंने सूप ऑर्डर किया क्योंकि ना सूप तो एकदम मस्त है, कुछ भी पर खाना। जैसा यहाँ पे इतनी बर्फ होने तो ठंड नहीं है। नहीं यार, अपने तो मोटा बनाना है वो तो मतलब हवा नहीं चल मतलब, पर रही। जो ठंड हमको सोनमर्ग में थी। हाँ सोनमर्ग में फेज 2 में थी ना, वो ठंड तो बहुत एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल की थी। बट अभी लेट्स सी यहाँ पे फेज 2 पे जाएंगे तो शायद इससे बहुत डबल वहाँ ज़्यादा ठंड इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत चल रही थी। यहाँ हवा नहीं चल रही है। यहाँ पे धूप भी थोड़ी सी है और ना। धूप भी अच्छी तेज है यहाँ पे। मतलब देखो धूप बहुत तेज है यहाँ पे, इसलिए पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ खा पी के थोड़ा स्नो में खेलेंगे, उसका जाएंगे फेज 2 में। हम गुलमर्ग के ये 7 स्प्रिंग वाले पॉइंट पे है। अब 7 स्प्रिंग पॉइंट है, लेकिन क्या है क्या नहीं इतना कुछ पता नहीं है। क्यों क्या है भैया ये 7 स्प्रिंग है। हाँ हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग है। बिल्कुल 12 महीने इसका पानी जो अच्छा ये पानी गर्म रहता है रहता इसका। है। ये मतलब 12 महीने यहाँ से पानी नीचे से आता है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका पानी बिल्कुल ठंडा होता है, एकदम ठंडा। ठंडा होता है। अच्छा मतलब हॉट स्प्रिंग नहीं कोल्ड स्प्रिंग है, बट 12 महीने यहाँ से पानी आता है। सीजन में पूरा ठंडा होता है, यहाँ फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम जा रहे हैं फेज 2 की ओर। काफ़ी फोटोज खींची हमने, काफ़ी मस्ती कर ली बर्फ़ में। हाँ फुल बर्फ़ हर जगह। ठंडा लग रहा है क्योंकि मेरे बूट्स के अंदर तो चली गई है। सब बूट्स के अंदर मेरे चले गई है। अब हम चलेंगे फेज 2 की ओर। तो अब हम जा रहे हैं फेज 2 की ओर। यहाँ से दूसरा केबल कार चलता है फेज 2 के लिए, लेकिन यहाँ भी क्यू है कम से कम आधे घंटे की। वहाँ से चेक इन है। तो हम गंडोला के लिए राइड पे बैठ गए हैं ऊपर। फेज सेकंड के लिए निकल चुके हैं। तो फेज 1 में थे और फेज 2 के लिए हम लोग निकल गए हैं। देख सकते हैं ये और भी हाइट पे है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इधर ही मोस्टली सारी एक्टिविटीज होती है। वहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकने नहीं देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है फेज 2 में। ये हम फेज 2 पे आ गए। जो फेज 2 है ना एकदम वर्थ है। मतलब फेज 1 से 10 गुना लाख गुना अच्छा फेज 2 है। हम लोग टॉप पे है। मतलब टॉप पे है। मतलब इससे ऊपर टॉप क्या होगा, इससे टॉप ऊपर क्या होगा। मतलब जहाँ नीचे एकदम ब्लर कुछ नहीं दिख रहा। हम जो फेस 1 है ना वो दिख ही नहीं रहा, विजिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा नीचे है वो। और हम लोग आते जाए हम लोग अब आए स्टॉप लेकिन आया जा रहा मतलब यहाँ से फेज 1 तो फेज 1 चीटी से दिख रहा, चीटी जैसा दिख रहा, चीटी जैसा। बहुत ही प्यारा व्यू देखो आप। व्यू देखो। ये ज़्यादा देर तक नहीं रहना, क्या आपकी दांतों में सेंसिटिविटी है? व्यू देखो। व्यू बहुत वर्थ इट व्यू है, बहुत वर्थ इट। मतलब भोले बाबा के पास ही आ गए ऊपर। मतलब भोले बाबा ही दर्शन देंगे यहाँ आसपास ही। क्या भोले बाबा यहाँ आसपास ही दर्शन देंगे। हाँ तो हम लोग इस पॉइंट पे आए हैं। इधर पे है 3950 मीटर। यस। अब हम फोटोज वीडियोस लेते हैं, कुछ थोड़ा व्यू एंजॉय करते, पहले खुद को कवर करते क्योंकि बहुत ठंडी है। बहुत ज़्यादा ठंड है। इधर व्यू बताओ ना, ऐसे लग रहा है कि सीनरी है। मतलब स्पेशली माउंटेन जूम करो तो ऐसा। चारों तरफ पूरे पर्वती पर्वत। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है गाइस, कोहरा ही कोहरा। ये कहाँ आ गए हैं हम? हम कहाँ गए, कौन सी वादियों में आ गए। ये आर्मी का शायद बेस कैंप है ऊपर। ये आर्मी का बेस कैंप है। -10-15 होगा कम से कम। आराम से तो नहीं टिक पा रहे हम, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हम बहुत हाईएस्ट पिक पे है। मतलब यहाँ लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लिटरली लोगों को उल्टियाँ हो रही है, सांस नहीं आती क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ। लेकिन आप आओ गुलमर्ग तो सेकंड पे ज़रूर आओ। ज़रूर आओ। मतलब आप अगर हेल्दी हो, सब मतलब कोई ऐसे हेल्थ इशू नहीं है आपको, तो ज़रूर आओ, एकदम वर्थ है। आप व्यू देखो, व्यू देखो। मतलब आँखों ने आंसू लगा। ओह क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं गुलमर्ग की ओर। 20 मिनट में नहीं, यहाँ 15 मिनट के होंगे। बहुत हालत ख़राब हो गई है। हाँ अब जाना सब पड़ेगा। कुछ जाम हो चुका, हाथ नाक
सर सब काम हो रहा है, सब रिटर्न जा रहे हैं, लाइन लग रही है रिटर्न के लिए कि अब टाइम पे हो गया क्लोजिंग का, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए पूरी बस हाउस में ही बचा रहे हैं। और फेस 1 से होते हुए डायरेक्ट नीचे जाएंगे हम। तो हम लोग बैठ चुके हैं, ये है यहाँ का व्यू, देख सकते हैं आप आसमान की ऊंचाइयों पे। भोले बाबा के कोहरा ही पास कोहरा है। हर जगह कोहरा कोहरा। और इन केस कभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो कहीं नहीं लटक रुक जाएंगे जा, हम रास्ते में लटके रहो। तो हम लोग अब फेज 2 से आए फेज 1 में, और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है भाई, जहाँ तक आके जा रही है वहाँ तक लाइन ही लाइन लगी है नीचे जाने के लिए। तो फाइनली हम ऊपर से नीचे आ गए, थोड़ा जुगाड़ पानी करके आए थोड़ा नहीं, बहुत जुगाड़ पानी करा है हमें क्योंकि भाई। जो लाइन थी वो लाइन- कम से कम आधा किलोमीटर से लंबी लाइन थी, क्योंकि आज हेवी क्राउड था, हाँ। मतलब तो ओवर क्राउड था, मतलब बहुत ज़्यादा ही रश था आज तो, मतलब अभी तक लोग जा रहे हैं, इतना भीड़ है आज। 1 किलोमीटर से लंबी लाइन होगी। मतलब पूरा गुलमर्ग में लाइन ही लगी है, मतलब गुलमर्ग में वहाँ पे ऊपर फेस 1 में लाइन ही लगी है, घूम नहीं है, लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। और एक लाइन ऐसा भी नहीं कि एक सिंगल लाइन है, लोग ना इतनी भीड़ करके लाइन लगा रहे हैं। और हाँ, और लोग बीच से कोई भी बोल देता है हमारा ग्रुप है, हमारे बच्चे को घुमा रहे हैं, हमारे बच्चे चक्कर आ रहे हैं, उनको जान दो, मतलब कई कई बहाने करके लोग चल रहे हैं। फिर हमने एक जुगाड़ लगाया, जहाँ से एंट्री हो रही थी वहीं से हम लोग कुछ लोग लगे थे वहाँ पे, हाँ, माता अच्छी कर रहे थे कि सर जान दो जान दो जान दो। कि हमारी तबीयत खराब है या ये है या ऐसा है, तो हम फिर लोग ना वही गेट पे खड़े थे वहीं ना, घुस गए हम, खड़े हो वहाँ पे गए। लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, वो नहीं खोल रहे थे। इनफैक्ट जो फिर कोई मिलिट्रेंस के कोई रिश्तेदार थे, उनको दिक्कत हुई, हाँ, फिर उन्हें चिल्ला करी तो उन्होंने गेट खोला, खुलवाया बड़ी मुश्किल से, और फोन लगा उनके के। साथ साथ हम फिर लोग भी जो घुसे हम धक्का मुक्के सीधे अंदर फटाफट बैठ के नीचे आ गए। तभी हम अब लाइन में लगते हैं, तो मेरे ख्याल से हमको आने में 3 घंटा, लगता 2-3 3 घंटे लग जाते, मतलब अभी टाइम हो रहा है आई थिंक टाइम हो रहा है 4:30। हमको होटल आते आते कम से कम 7 से 8 बज जाता है। और ठंड भी ना बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों, धूप चली गई है, अब ठंड हो रही है। अब जा रहे हैं हम वॉकिंग करके हमारे होटल की ओर। तो हम लोग होटल आ गए, बहुत थक गए, जाने में बहुत पास में ही था, मतलब 100 मीटर भी नहीं होगा शायद हमारे यहाँ से, वो जहाँ पर है, मतलब जाना था गंडोला। बाकी आने में तो भाई हालत ख़राब हो गई, बहुत थक गए, सांसों ने बस सांस नहीं छोड़ा मेरा साथ। वो उनको लगा आज भी सेलिब्रेट करना। और रूम भी हमारा हो गया है क्लीन, अब थोड़ी देर करेंगे रिलैक्स, फिर देखेंगे बाहर जाए। कहाँ चल रहे हैं हम? डिनर भूख लग रही है, भूख लग रही है वो ज़्यादा सो बट टाइम तो हुआ ही नहीं है। बट भूख लगी, खाना खाना टाइम अभी 6:30 हुआ है ना शायद। कितना, उससे क्या मतलब है? हाँ हाँ, चलो चलिए। अच्छा, मैं बाहर जाएंगे, शूज दो क्या? बाहर क्या करेंगे? नहीं आए तो हमने सोचा था हम ऑर्डर पे खाएंगे, बट कि बुफे में अच्छी चीज़ें थी, तो सो वी डिसाइडेड कि हम यही खाते हैं। दाल चावल भी है, वैरायटी, मतलब सैलेड की वैरायटी ट्राई करी थी, चने वाला बहुत टेस्टी है, राइस, बिरयानी, पुलाव जो भी है बहुत टेस्टी, और ये वाला रायता जो है ये भी सैलेड ही है, बहुत अच्छा हुआ। हैप्पी बर्थडे मयूर। डिनर के बाद नाउ इट्स टाइम टू डाइजेस्ट, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम कुछ तो पर मेरे को ये नहीं आता है, पर मयूर नोज, सो आई विल ट्राई। फर्स्ट टाइम शालू पूल खेल रही है, देखते ही शॉट शालू मार पाती, नहीं मार पाती। ओ हो क्या हम बात लोग आए है। कैरम खेलने और फर्स्ट मैच में मैं जीत गई, लूजर। सो आज का दिन यही खत्म होता है, हम चलते हैं सोने। गुड नाइट।